पंजाब की जेलों में 3 DIGs के तबादले की। सालिक जलाल DIG हेडक्वार्टर्स IG जेल खानाजात ऑफिस तैनात। काजी मोहम्मद असलम को DIG लाहौर रीजन जेल खानाजात तैनात कर दिया गया। कामरान अंजुम डिप्टी कमांडेंट एंड एडमिन साहिवाल ट्रेनिंग कॉलेज तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तीनों ऑफिसर्स के तबादले कर दिए। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में 3 DIG के जो है वो तबादले किए गए हैं। आला जो है वो 3 DIG रैंक के अफसरान के तबादले किए गए हैं। जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें सालिक जलाल जो कि तकर्री के मुंजर थे, इनको DIG हेडक्वार्टर्स IG जेल खानाजात ऑफिस तैनात कर दिए गए। काजी मोहम्मद असलम जो कि DIG हेडक्वार्टर तैनात थे, उनको तबादला किया गया है। उनको अब जो है DIG लाहौर रीजन जेल खानाजात तैनात किया गया है। लाहौर रीजन में जो तैनात कामरान अंजम को जो है वो नई पोस्टिंग दी गई है। कामरान अंजम को डिप्टी कमांडेंट एंड एडमिन साहिवाल ट्रेनिंग कॉलेज तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तीनों जेल अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तीनों जेल अफसरान को फौरी अपने जो है वो नए अहदे का चार्ज लेने का हुक्म जारी किया गया है। सालिक जलाल जो कि 20वें ग्रेड के जो है वो DIG रैंक के अफसर हैं, इससे पहले भी DIG हेडक्वार्टर जो है वो IG जेल खानाजात ऑफिस में तैनात रह चुके हैं। इनको जो है वो दूसरी दफा DIG हेडक्वार्टर IG जेल खानाजात ऑफिस में जो है वो तैनात किया गया है। मियां फरूक के नज़ीर के जो है तैनाती के बाद जो है ये जेल अफसरान के जो आला तबादले हुए हैं, आला जेल अफसरान के तबादले हुए हैं, ये पहली दफा जो है वो आला जो है वो जेल अफसरान के जो है वो तबादले किए गए हैं। हजराए के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मजीद जो जेलों के जो DIG रीजन्स हैं उनको भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो सुप्रीडेंट हैं उनके भी जो है वो तबादले किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो डिप्टी सुप्रीडेंट है उनके भी तबादले किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से जो फरिश्तें हैं वो बनाई जा रही हैं और एक प्रपोजल जो है वो IG जेल खानाजात की तरफ से भी भिजवाई गई है। उस प्रपोजल को जो है वो होम सेक्रेटरी मद्देनजर रखते हुए नई जो है वो फरिश्तें सुप्रीडेंट जेल की और डिप्टी सुप्रीडेंट जेल की जो है वो बनाई जा रही हैं और आइंदा चंद रोज तक मजीद अफसरान जेल अफसरान के तबादले भी मुतवक्के हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान मुतवक्के है। FIA टीम कैंप जेल पहुंच गई। FIA ने परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA टीम ने आज ही परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और जिब्रान नामी शख्स पर मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिए। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने आज साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, उनके बेटे मोनिस इलाही और उनके फ्रेंड जो है वो जिब्रान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो मुकदमा दर्ज किया और अब ये जो टीम है FIA की वो कैंप जेल के बाहर पहुंची, क्योंकि परवेज़ इलाही को जो है वो अदालत की तरफ से उनकी जमानत मंजूरी के बाद रिहाई मिली है। कैसे की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए कब तक गाड़ी लेके जो है वो कैंप जेल के बाहर जो है वो पहुंच चुकी है। जरा का कहना ये कि FIA टीम की कोशिश होगी कि परवेज़ इलाही को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो नया पर्चा है उसमें जो है उनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जा सके। उनके ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने और उनके बेटे मोनिस इलाही ने जो है मुबैना तौर पर सरनेम जिब्रान के साथ मिलकर जो है वो करोड़ों पैके जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग किया और इस हवाले से आज ही FIA की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने जो है वो पर्चा दिया और इस मुकदमे में जो है वो गिरफ्तारी के लिए FIA की टीम जो है वो कैंप जेल के बाहर मौजूद है। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। महकमा खुराक पंजाब का फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटे का इजरा बंद करने का हतमी फैसला। 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की रिजर्व प्राइस पर नीलामी होगी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान मुट्टू कहते हैं फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। नीलामी की समरी कैबिनेट कमेटी को भिजवा कर मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम नीलामी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, महकमा खुराक पंजाब ने फूड ऑफ कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के तहत फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम कोटा इजरा बंद करने का हतमी फैसला कर लिया है और इस वजह से आइंदा माली साल गंदम की नीलामी की जाएगी। नई गंदम कोटे के इजरा की पॉलिसी खत्म करके गंदम नीलामी की तजवीज़ तैयार कर ली गई है और वर्किंग पेपर तैयार करके इसकी समरी बना ली गई है और समरी जो है कैबिनेट कमेटी को भिजवाई जाएगी। इस वजह से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की रिजर्व प्राइस पर नीलामी होगी और गंदम की नीलामी और इसके साथ साथ शहरियों की आबादी के हिसाब से होगी और फ्लोर मिल्स और चक्की मालकान को इस नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दी। जी आपका शुक्रिया इमरान। शहर को खूबसूरत बनाना है तो फंड्स का अजरा करें। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने फंड्स मांग लिए। 21 दाखिली खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने की निशानदही। PHA ने रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस में पेश कर दी।
तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि शहर लाहौर के जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको खूबसूरत बनाया जाए। तो इसी तनाजुर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने इन इलाकों को खूबसूरत बनाने के लिए फंड की इस्तदा कर दी है। इसके साथ साथ शहर के 21 दाखिली व खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए निशानदेही भी कर दी है। PHA की जानिब से रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को पेश कर दी गई है, जिसमें जोड़े पुल हरबंसपुरा पर 5 कनाल अराजी को खूबसूरत बनाने के लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। इसी तरह मेन अल्लामा इकबाल रोड को खूबसूरत बनाने के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि मॉडल बाजार चाइना स्कीम को खूबसूरत बनाने के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए दरकार होंगे। बंद रोड महमूद बूटी की खूबसूरती के लिए और प्लांटेशन के लिए 32 लाख रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। इसके अलावा सगियां टोल प्लाजा मेन सगियां रोड को ब्यूटीफाई करने के लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपए फंड्स की डिमांड की गई है। ये समरी PHA की जानिब से वज़ीर-ए-आला ऑफिस को भिजवा दी गई है और फंड्स के इजरा के बाद शहर के 21 मुकामात को खूबसूरत बनाया जाएगा। आपका शुक्रिया जैन। सूबाई दारुल-हुकूमत के 12 और सूबा भर के 22 अस्पताल मुस्तकिल MS से महरूम। लाहौर के 12 अस्पतालों में सालों से मुस्तकिल MS तय्युरात ना हो सका। सर गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में MS की सीट खाली। लाहौर के मियां मुंशी अस्पताल में 3 साल से आर्जी MS तय्युरात करके काम चलाया जाने लगा। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि सूबाई दारुल-हुकूमत के 12 और सूबा के टोटल 22 अस्पताल जो हैं वो मुस्तकिल MS से महरूम हैं। अगर बात की जाए तो बेशतर अस्पतालों में सालों से ही एडिशनल चार्ज देकर गुजारा किया जा रहा है और गुज़श्ता 4 सालों के दौरान महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 4 बार इश्तहार के जरिए मुस्तकिल MS तैनात करने की कोशिश करके इसे इल्तवा में डाल चुका है और पंजाब में 16 अस्पतालों के MS लगाने के लिए महकमा सेहत ने 3 मई 2023 को MS के इंटरव्यू किए, मगर इस पर पहले की तरह फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई और अब तक लाहौर के 12 और सूबा के 22 अस्पतालों में मुस्तकिल MS जो हैं वो तैनात नहीं किए जा सके हैं। यही वजह है कि मुस्तकिल MS की तैनाती ना होने से अस्पतालों की इमरजेंसी में भी मरीजों को अद्वियात की किल्लत का शदीद सामना है। जैसा कि रात गए तक CM पंजाब की तरफ से शदरा अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया गया तो वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर जो है वो मरीजों को अद्वियात लिख के दी जा रही थी। इसी तरह लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अस्पतालों में मियां मुंशी अस्पताल में 3 साल से एक ही आर्जी MS को तैनात किया गया है, जबकि एक डॉक्टर को बार बार आर्जी चार्ज देना जो है गैर आईनी फेल तस्वर किया जा रहा है। लाहौर में सर गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के MS की सीट खाली पड़ी है। इसी तरह लाहौर में सैयद मिठा अस्पताल, शादरा अस्पताल, यकी गेट अस्पताल, लेडी एचिसन अस्पताल, लेडी विलिंगटन अस्पताल, मेंटल अस्पताल और डेंटल अस्पताल जो है वो मुस्तकिल MS से ताहाल महरूम हैं, जबकि तर्जुमान महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का कहना है कि 6 अस्पतालों के MS की समरी हम भिजवा चुके हैं और बाकी अस्पतालों के जो MS की समरी है उसको तैयार किया जा रहा है। जी शुक्रिया सज्जाद। LD के ज़ेर एहतमाम प्लाटों का नीलाम आम 47 करोड़ 22 लाख के कमर्शियल और रहायशी प्लाट नीलाम कर दिए गए। जुबली टाउन, मुस्तफा टाउन, ताजपुरा और LDA एवेन्यू 1 के प्लाटों की नीलामी 20 कमर्शियल और रहायशी प्लाट 47 करोड़ 22 लाख 84,600 रुपये में नीलाम किए गए। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन अपडेट कीजिएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जुबली टाउन, मुस्तफा टाउन, ताजपुरा और LDA एवेन्यू 1 में वाक़े 20 कमर्शियल और रहायशी प्लॉट 47 करोड़ 22 लाख 84,600 रुपये में नीलाम हुए, जिसमें LDA एवेन्यू 1 स्कीम में प्लॉट नंबर 164 जिसका रकबा 2.6 कनाल था, ये पेट्रोल पंप की साइड थी जिसको लीज पर दिया गया है। ये लीज 3 करोड़ 84 लाख रुपए में दी गई है। ये LDA के ज़ेर एहतमाम जो ऑक्शन कमेटी के डायरेक्टर्स हैं उनकी निगरानी में ये प्लॉटों की नीलामी का अमल शुरू हुआ। नीलाम आम की शराइत मौका पर पढ़ के सुनाएंगी, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने इस नीलामी में हिस्सा लिया। नीलामी के मुताबिक LDA एवेन्यू 1 में वाक़े प्लॉट नंबर ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। की होया? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਮਰੋੜੋ, ਤੰਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ।
ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਲਾਈਫ ਬॉय ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਏ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਬॉय ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਆਇਆ ਨਵਾਂ ਡਬਲ ਪੱਤਾ ਸਿਰਫ 10 रुपए ਵਿੱਚ। ਲਾਈਫ बॉय शैम्पू, ਤੁਸੀਂ मजबूत हो। हमारी बैलेंस्ड रेसिपी मिक्सेस में मज़ीद मसाले शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है आपकी किफ़ायत शारी की शान। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और दे जैस्मीन की खुशबू। सनलाइट 2-in-1, शानदार सफाई, महकती ताजगी। मकान बनाते वक्त सरिया टेस्ट नहीं कराते, अल्लाह की शान है भाई। डिफेंस से पुलिस की कार्रवाई, 11 कमारबाज गिरफ्तार, मुल्जिमान से दाव पर लगी रकम, 18 मोबाइल फ़ोन, शराब की बोतलें और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में अफनान, राहील, जावेद, एहसन, उमर और दीगर शामिल। मुकदमा दर्ज। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से खेती के अंदर रह चुकी की सुखराई में कमाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसमें 11 चरारे के जवानी जो है जब टारगेट किए हैं। मुसलमान में बताया कि मुसलमान को ताश पर हुआ केंद्र बैंक जो है बरामद किया, मौके से गिरफ्तार किया गया। उसको मुसलमान से रास्ते कमार बांधेंगे, हमारा मोबाइल शराब की बोतलें गाँव पर नकदी रकम है वो भी था। ये ऐसी केंद्र की राय के मुआवजे के अंदर किसी भी 5 लाख 30 हजार रकम की बात करूँ, 5,30,000 रुपये रकम ऐसी के आपका बहुत शुक्रिया मुबीन। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी बारे अहम इजलास। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से मालूमात पर गौर। डीआईजी ऑपरेशंस का चीनी समेत दीगर गैर मुल्की बशिंदों का सिक्योरिटी ऑडिट यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने चार्ज लेते ही वो एक्टिव हो गए हैं और मीटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की सिक्योरिटी के बारे में जो है अहम इजलास हुआ है। एसपी सिक्योरिटी, इसके अलावा इंचार्ज डीआईजी और दीगर जो मुतल्लिका अफसरान थे वो भी अजलास में मौजूद थे। दौरान इजलास ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के मामला जेर गौर है। इस वाले से डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से फ्लैश पॉइंट्स और डबल एरिया की जो है वो जो खौफनाक एरिया है उनकी जो है वो निशानदेही करें। उनका मजीद कहना था कि अफसरान जो है अमन कमेटी मेंबरान और लाइसेंस होल्डर से जो है वो मुलाकात की उन्होंने जो है अफसरान को हदायत जारी की। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के प्रोग्राम होल्डर से छोटी बांड जो है वो लिया जाए। अजलास में दरबारों और मज़ारात की जो है सिक्योरिटी के मामला की जो है वो जेर गौर है। उस वजह से डीआईजी ऑपरेशन का मजीद कहना था खासतौर पर चाइनीज दीगर गैर मुल्की बशिंदों के सिक्योरिटी का जो उन्होंने ऑडिट यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। खासतौर पर उन्होंने कहा कि खिदमत मराकज़ में क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो नजर आना चाहिए। अवाम की रहनुमाई और सिक्योरिटी के लिए मवेशी मंडियों में पुलिस कैंप जो है उनका कहना था कि लगाए जाएंगे और पुलिस अफसरान मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरी की सिक्योरिटी के निजाम जो है वो खुद चेक करेंगे। जहाँ पर जो है वो नाक़िस सिक्योरिटी जो है नजर आएगी वहाँ पर जो है वो मुतल्लिका जो मुतहदा अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल और कमिश्नर लाहौर की हमायत इस्लाम दारुल शफ़क़त अहमद बेसहारा बच्चों के लिए सामान अतिया किया। बिलाल अफजल ने दारुल शफ़क़त के फ़ारुग़ुल तहसील बच्चों के अपने ग्रुप की जानिब से स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान भी कर दिया है। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल और कमिश्नर लाहौर की हमायत इस्लाम दारुल शफ़क़त अहमद बेसहारा बच्चों के लिए सामान अतिया किया। बिलाल अफजल ने दारुल शफ़क़त के फ़ारुग़ुल तहसील बच्चों को अपने ग्रुप की जानिब से स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान भी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई है। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के तहलील होने का नोटिफिकेशन आईपीसी मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत पूरी हो गई जिस पर वो तहलील हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के तहलील होने का नोटिफिकेशन आईपीसी मिनिस्ट्री ने जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत पूरी हो गई है जिस पर वो तहलील हो गई है।
اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ضمانت منظور۔ اینٹی کرپشن عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے سماعت کی۔ وکیل نے دلائل دیے کہ پرویز الہی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کے پاس سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں۔ عدالت ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی اور بتایا کہ پرویز الہی کے حکم پر ہی پنجاب اسمبلی میں میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں کی گئیں۔ عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے فراڈ، منی لانڈرنگ اور کرپشن کی دفعات کے تحت پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مونس الہی نے 2004 سے 2023 تک رکن قومی و صوبائی اسمبلی کی حیثیت میں اپنے فرنٹ مین جبران خان کے ذریعے کرپشن کی۔ مونس الہی نے کرپشن اور منی لانڈرنگ اپنے والد پرویز الہی کی معاونت سے کی۔ مونس الہی نے مختلف آف شور کمپنیوں کے ذریعے رقوم بیرون ملک منتقل کی۔ ادھر پرویز الہی کو پولیس پر پٹرول بم پھینکنے اور کار سرکار میں مداخلت کے ایک اور مقدمے میں گرفتار کیے جانے کا امکان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو جیل میں سہولیات دینے سے متعلق درخواست جیل سپرنٹنڈنٹ کے بیان کی روشنی میں نپٹا دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں جیل میں رولز کے مطابق سہولیات نہیں دی جا رہی۔ پرویز الہی کو گھر کا کھانا اور ادویات کی فراہمی کی اجازت نہیں دی گئی۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت پرویز الہی کو جیل میں بی کلاس دینے کا حکم دے۔ دوران سماعت ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جیل میں رولز کے مطابق پرویز الہی کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ درخواست گزار کے الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ پرویز الہی کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کے بیان کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ پارٹی نے ریجنل سطح پر تنظیم سازی کے لیے آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ آرگنائزنگ کمیٹیوں سے ضلعی تنظیموں کے لیے 10 روز میں سفارشات مانگ لی گئی۔ دیکھیے لیاقت علی کی رپورٹ۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ریجنل سطح پر تنظیم سازی کے لیے آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل۔ پنجاب کے 7 ریجنز میں کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ عامر کیانی نے پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی مشاورت سے ریجنل کمیٹیوں کا اعلان کیا۔ سیکرٹری جنرل استحکام پاکستان پارٹی نے کمیٹیوں کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرگنائزنگ کمیٹیاں لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال، ڈی جی خان، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں بنائی گئی۔ لاہور کی کمیٹی میں ڈاکٹر مراد راس، میاں خالد محمود، شعیب صدیقی، جلیل شرکپوری، رائے اسلم کھرل اور چودھری امین شامل۔ گوجرانوالہ کمیٹی میں رانا نذیر، چودھری اخلاق، سعید الحسن شاہ اور مامون تارڑ شامل۔ فیصل آباد ڈویژن کی کمیٹی میں اجمل چیمہ، چودھری ظہیر الدین، علی اختر، کاشف اشفاق اور شیخ یعقوب شامل۔ نعمان لنگڑیال، نوریز شکور، احمد شاہ کھگا، دیوان اخلاق، دیوان عظمت اور مہر ارشاد کاٹھیا ساہیوال ڈویژن کی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ ڈی جی خان کی کمیٹی میں عبداللہ دستی، نیاز گشکوری، رفاقت گیلانی اور سردار کیسر مگسی شامل۔ بہاولپور ڈویژن کی کمیٹی سعید موبین عالم اور تحسین گردیزی پر مشتمل ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں راجہ یاور، فیاض الحسن چوہان اور شیخ طارق شامل۔ آرگنائزنگ کمیٹیاں 10 روز میں ریجنز کے اندر ضلعی سیٹ اپ کے لیے ارکان کے نام تجویز کریں گی۔ کمیٹیاں اپنے اپنے ڈویژن اور اضلاع میں سیاسی امور کی بھی ذمہ دار ہوں گی۔ کمیٹیاں ریجنل سطح پر تنظیم سازی کے لیے اپنے نام تجویز کریں گی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ، رہنما پیپل پارٹی رانا فاروق کی جانب سے کیک کٹنگ تقریب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پنجاب بھر سے شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی صدر 158 ماڈل ٹاؤن میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب رانا فاروق کی سربراہی میں کیک کاٹنے کی تقریب۔ قاسم گیلانی، علامہ یوسف اور فیصل میر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر عزیز الرحمان چند اور رانا فاروق کا کہنا تھا، ہمارے لیڈر بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی سلامیت کی خاطر شہید ہونے کو ترجیح دی۔ پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی قدت کے ساتھ ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہی نے
اس ملک میں جمہوریت کے لیے غریبوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. وہ اتنی بہادر تھی کہ ان کو پتہ ہے مجھے صبح شہید کر دیں گے، لیکن وہ لیاقت باغ کو جلسے کو اس نے کینسل نہیں کیا. فیصل میر نے کہا کہ بے نظیر بھٹو ایک عظیم انسان اور لیڈر تھی. ان کی سالگرہ منانے کا مقصد ان کی یاد اور نظریوں کو زندہ رکھنا ہے. بے نظیر بھٹو نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان میں مذہبی رواداری، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور پاکستان کو ایک لبرل سوسائٹی بنانے کے لیے گزاری. بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے حوالے سے ایجوکیشن فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے. افتتاح کرنے کے بعد چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور پاکستان دوست اسلامی ممالک ہیں جہاں پاکستانی طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں. رپورٹ دیکھیے. ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے حوالے سے مقامی ہوٹل میں ایجوکیشن میلہ سجا. مہمان خصوصی چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے ایجوکیشن فیئر کا افتتاح کیا. تقریب میں ترکیہ کے کونسل جنرل عامر ازبی نے بھی شرکت کی. ایجوکیشن فیئر میں ترکیہ کی تمام بہترین یونیورسٹیز کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے. سارا احمد نے مختلف جامعات کے کاؤنسلنگ ڈیسک وزٹ کیے. کہا کہ پاکستانی طلباء کے لیے ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ٹرکی میں ایجوکیشن حاصل کر سکیں. یہاں پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ 15 سے زائد ٹرکی کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں وہ موجود ہیں انڈر ون روف. ایک ہی جگہ ساری یونیورسٹیز موجود ہیں تاکہ بچے آ کے اپلیکیشن فارمز بھر سکیں. تو ایون دیٹ ول بی کمپلیٹڈ رائٹ ناؤ. تو مجھے لگتا ہے ٹرکی جو ہے ہمارا ایک جو ہے وہ فرینڈلی ہمارے اس سے بڑے ریلیشنز ہیں اینڈ ایک اچھی جگہ ہے بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میں خود بھی گئی ہوں کافی دفعہ. آئی تھنک اٹس اے ویری فرینڈلی اسٹیٹ. ایجوکیشن فیئر میں ترکیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز. لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، جائیداد کے معاملات اب گھر بیٹھے حل ہوں گے. جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے اسٹامپ فروشوں کے پاس دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. ڈی سی لاہور رافع حیدر نے شہر میں الیکٹرانک رجسٹریشن کی سہولت کا آغاز کر دیا. اب گھر بیٹھے ای اسٹامپ حاصل کیا جا سکے گا. صارفین کو گھر بیٹھے از خود وثیقہ لکھنے کی سہولت دے دی گئی. کمپیوٹر کا علم نہ رکھنے والوں کے لیے لاہور کے 9 زونز میں ای رجسٹریشن ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا. سب رجسٹرار کے سامنے بیانات اور بائیو میٹرک تصدیق کے بعد رجسٹری کی نقل فوری دستیاب ہوگی. پرچہ رجسٹری اور فرد کے انتقال اندراج کے معاملات میں دھوکہ دہی کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا.